जय श्री राम। भारत संस्कार मंच में आप सभी दिव्यजनों, श्रेष्ठ जनों, गणमान्य जनों, समस्त जनता और जनार्दन आपको सिया राम मैं सब जग जानू, करो प्रणाम जोड़ जुग पानी। ये सिया राम सबको किस आधार पे कहा तुलसी बाबा ने? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भावार्थ, उस प्राण स्वरूप परमात्मा जो हमें सन्मार्ग पर चलावे, जो पाप नाशक, दुख नाशक, श्रेष्ठ है। वरेण्यम वर्ण का तात्पर्य श्रेष्ठ होता है। तो जब प्राण रूपी परमात्मा है तो प्राण तो सभी में, जभी जीव जंतु जितने हैं सृष्टि में, ब्रह्मांड में, सब में प्राण तत्व विद्वान है। इसलिए सब परमात्मा के स्वरूप हैं। उन्हें भारत की संस्कार संस्कृति का अनुसरण सबको सिया राम के रूप में स्वीकार करते हुए प्रणाम करता हूँ। विनम्र आग्रह करता भारत संस्कार मंच कि आप सभी लोग इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आपकी हित, राष्ट्र हित, विश्व हित अगर आपकी समझ में आता है तो जिस तरह से आज के समय में देश की समस्याओं का समाधान सबको सुख समृद्धि विकास के लिए संविधान है, वैज्ञानिक हैं, कानूनी व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है, जो टैक्स के द्वारा जनता से लेकर उसके द्वारा ये कार्य होता है। संविधान एक बार बन गया तो बार बार सांसद विधायक का को चुनाव क्यों करते हैं? हम इसलिए कह रहे हैं कि बहुत लोग कह रहे हैं कि बाबा अम्बेडकर ने बनाया है संविधान तो उसे बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो बदलने की आवश्यकता नहीं है तो सांसद विधायक जो 5500 के करीब हैं, 55,000 लाख करोड़ रुपया वार्षिक व्यय लगभग जिन पर खर्च होता है, उनको चुनने की क्या ज़रूरत है? इतना धन खर्च करने की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता शायद इसीलिए है कि समय अनुसार संविधान को बदला जाए। अगर नहीं बदलना है तो इनका चुनाव ही बंद कर दिया जाए। एक बार संविधान बन गया, उसी संविधान से देश चलेगा। तो ये एक तो उपाय मौजूदा समय में है जिसके द्वारा इतने समय से प्रयास होने के बावजूद लोगों का दुख दूर होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। शिक्षा को व्यवसायीकरण कर दिया गया है। शिक्षा में जो लोगों को जानना चाहिए, जिसकी आवश्यकता है, इसका ना ध्यान रखते हुए उनसे कितना ज़्यादा
धन ले लिया जाए, कितना समय उनका बर्बाद हो जाए। छात्रों का इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। न्याय की व्यवस्था इसी तरह से है कि सरकार ने जनता से धन तो लिया न्याय के लिए, लेकिन करोड़ों मुकदमे लंबित हैं। ये अन्याय के बराबर है, इसलिए कि न्यायालयों के कारण पुलिस बल और जेल तंत्र जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, सबका भार जनता पर पड़ता है। जो लोग दोषी हैं उन पर भी, जो दोषी नहीं हैं उन पर भी। एक तरह से ये सबसे बड़ा अन्याय है। और आज तक जितने लोग सत्ता को प्राप्त करना चाहते हैं, जितने लोग मौजूदा समय में हैं या जो कतार में हैं, इस पर किसी ने कोई चिंता व्यक्त नहीं की, क्योंकि न्याय का पर्याय ही सत्य है। सत्य के साथ लोग नहीं रहना चाहते, सत्ता के साथ लोग रहना चाहते हैं। सत्ता ही प्राप्त करना उनका ध्येय है। सत्य छूटे तो छूट जाए, लेकिन सत्ता न छूटने पाए, हाथ से सत्ता न फिसल जाए, इसी पर पूरा उनका समय लग रहा है। सत्ता देश सेवा के लिए नहीं, अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए, दुनिया की साधन और संसाधन प्राप्त करने के लिए और सम्मान प्राप्त करने के उद्देश्य के लिए सत्ता है का प्रयोग लोग कर रहे हैं, जिससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, नैतिकता का पतन हो रहा है। और ये नैतिकता का पतन हर व्यक्ति तक पहुंच गई है। इसकी आग परिवार संस्कार, विवाह संस्कार का पर्याय ही सबको सेवा का शुभ अवसर प्रदान करना था। अधिकार प्राप्त कराना नहीं था, जैसा कि आज विवाह फंडामेंटल राइट, हर जगह राइट की हम बात करते हैं। राइट का मतलब ही विद्रोह, लड़ाई, वैमनस्यता है। और आश्रय देने की बात थी, सत्कार करने की बात थी, सहयोग करने की बात थी, संभाल करने की बात थी विवाह संस्कार के द्वारा, क्योंकि जीवन आश्रय से चलता है। आश्रय ही मूलभूत आधार है सृष्टि का। परिवार में बच्चा जब जन्म लेता है, माता पिता, कुटुंब, संबंधी, समाज उसका आश्रय देता है। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो संसार की तरफ भागने लगता है। संसार को प्राप्त करने के कारण, जैसा कि देश में जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, जिनकी श्रेष्ठ की मान्यता प्राप्त होती है, जो उनकी अवधारणा होती है वही देश के नागरिकों की होती है, वो भी साधन प्राप्त करने के लिए माता पिता, गुरु, समाज, किसी का आश्रय नहीं बनते। सब निराश्रित हो जाते हैं। सहयोग सत्कार के बजाय सबके साथ असहयोग करते हैं। विवाह संस्कार का जो पर्याय है वही समाप्त हो रहा है, उद्देश्य ही समाप्त हो रहा है।
इस मौजूदा व्यवस्था के कारण सिर्फ अपने अधिकार और अपने सम्मान के लिए लोग कार्य करते हैं। हम रावण की बात करते हैं, राम की बात करते हैं, उनकी गाथा गाते हैं, उनका दर्शन करते हैं। इतना अधिक देश का धन खर्च होता है जनता जनार्दन का अपने धर्म को जानने के लिए, धर्म परायणता के लिए, कर्तव्य परायणता के लिए ऋषियों मनीषियों मंदिरों का पूरा व्यय जनता जनार्दन पर है, जिसको वो दान के द्वारा पूरा करते हैं। लेकिन आज हमारे ऋषियों मनीषियों के पास कोई जबरदस्ती नहीं है कि लोग उसके आचरण को स्वीकार करें, क्योंकि धर्म जबरदस्ती से नहीं, श्रद्धा विश्वास के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसलिए जनता का समय खर्च हो रहा है, धन का खर्च हो रहा है, लेकिन एक तरफ अवस्था साधन को भोगने की है और धर्म का व्यवस्था परमात्मा से योग करने की है। और जब अधिकांश लोग संसार के साधनों के दौड़ में लगे हैं तो लोग उनकी देखी देखा धर्म के साथ योग नहीं कर पाते। यानी ये संसार की जो व्यवस्था है, संवैधानिक सामाजिक व्यवस्था, वो धर्म भारत संस्कार संस्कृति में सबसे ज़्यादा विरोधाभास पैदा करती है। इसीलिए भारत संस्कार संस्कृति महत्वहीन होती जा रही है और लोगों के विचार ही सुख दुख का कारण है। विचार लोगों के उत्तम नहीं है, पवित्र नहीं है, तो लोगों का उत्तम चरित्र नहीं है, उत्तम स्वास्थ्य नहीं है लोगों के पास। इसीलिए अन्याय, बीमारी और भ्रष्टाचार है। धर्म के द्वारा सदाचार आता है, श्रेष्ठ आचरण आता है, भ्रष्टाचार का कोई स्थान नहीं रहता। धर्म की आधार गौधन, सर्वप्रथम गौधन, गौ माता हम कहते हैं। गौ माता के गोबर और गोमूत्र से धरती पवित्र होती है, यानी गौ माता पवित्रता को जन्म देती हैं, इसलिए हम उन्हें माता कहते हैं। गौ का गोबर धरती में जाता है जैविक खाद बनकर, तो केंचुओं को आहार मिलता है और केंचुए 16 फुट गहराई तक खेत को जोतते हैं, नीचे जाते हैं, दूसरे छेद से ऊपर आते हैं, जिसमें वर्षा का पानी धरती के अंदर जाता है तो बाढ़ की स्थिति नहीं बनती, पेड़ों को पर्याप्त जल मिलता है, धरती में नमी रहती है, ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। सूर्य का प्रकाश का संश्लेषण होता है, वायु का संश्लेषण होता है, धरती में भी वायु अग्नि पैदा होती है। इसलिए जो अन्न पैदा होते हैं उसमें अग्नि तत्व की मात्रा ज़्यादा होती है। अग्नि ही पवित्र करने की, चेतना देने का और ऊपर उठाने का कार्य करती है। तो इस तरह से अन्न सात्विक, ये पहली हमारी धर्म की सीढ़ी है। इसीलिए किसान को भगवान कहा गया है, अन्नदाता। अन्न के द्वारा ही, पवित्र अन्न के द्वारा ही पवित्र विचार बनते हैं। विचार पवित्र होते हैं
लोग निरोग होते हैं, लोगों का चरित्र उत्तम होता है, लोग न्यायकारी होते हैं, लोग सेवाकारी होते हैं, लोग श्रेष्ठ आचरण करने वाले, सत्कार करने वाले, संभाल करने वाले का चरित्र उनमें आता है। तो दूसरा विद्याधन, और ये जितने भी धन हैं ये दान से सबको प्राप्त होते हैं, इसमें कोई निष्काम भाव से। विद्यादान के द्वारा जीवन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके उद्देश्य में बाधा क्या है, उन बाधाओं को समाप्त करके जीवन की लक्ष्य की प्राप्ति, भय और भ्रम को दूर करके परमात्मा, प्रकृति और सृष्टि में एक रूपता लाकर जो मोहि जानै मोहि समाना, जो मोहि जानै दे जनाई, तो वो भेद समाप्त हो जाता है, विरोध समाप्त हो जाता है, सब एक दूसरे का सत्कार करते हैं। ये हमारे भारत ऋषियों का संविधान है। अन्न धन और संतोष धन, जब तक संतोष धन नहीं आता तब तक व्यक्ति पुष्ट नहीं होता। संपन्न का पर्याय ही यही है कि आपके अंदर संतोष आ जाए, आपका अभाव समाप्त हो जाए, कुछ जानना अवशेष न रह जाए, कुछ पाना अवशेष न रह जाए, कुछ खोने का भय न रह जाए। यही ज्ञान है। संसार दुख का सागर है। दुख के सागर को पार करने के लिए दो उपाय ऋषियों ने दिया। एक, विचार शून्य हो जाए, परमात्मा निर्विचार है, निर्विचार हो जाए, बीज को निर्विचार करके ध्यान, यम नियम, प्राण प्रत्याहार, आसन, ध्यान, धारणा, समाधि, अष्टांग योग के द्वारा या अपने को रोज स्वीकार करें कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो सच्चाई है, क्योंकि शरीर भी निष्काम है प्राण निकलने के बाद, और प्राण भी शरीर के न रहने पर निष्काम ही है। तो ये शून्य की अवस्था बनती है। जो भी कार्य हो रहा है परमात्मा के स्वभाव से, उनके प्रभाव से जो परिणाम हो रहा है, परमात्मा भी निष्काम है, कर्म रहित, दुख रहित, सुख रहित हैं। ये शरीर भी प्राण निकलने के बाद इसमें कोई दुख नहीं रहता, कोई सुख नहीं रहता, कोई कर्म नहीं रहता। दोनों में समानता हो जाती है। तो एक शून्य समाधि की अवस्था और दूसरी परमात्मा करुणा निधान है। दूसरे के दुख को देख करके आपके आंसू आ जाएं, आपकी आंखें राजीव नैना हो जाएं, तो जो दूसरे के दुख के देखकर जिसके आंखों में करुणा होती है, उसको स्वयं के दुख से दुखी नहीं होना पड़ता। दुख से निवृत्ति का यही एक उपाय है। योग में चित्त की 5 वृत्तियां हैं, वो वृत्तियों का निरोध हो जाता है, यानी विचार समाप्त हो जाते हैं। तो लोग ध्यान में जाकर के समाधिष्ठ हो जाते हैं, विचार शून्य हो जाते हैं। दूसरा, दूसरे के दुख को देखकर दुखी होना।
संसार दुख का सागर है, इसमें दुख होना ही होना है। जो भी आया, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे संत हो, जो भी आए हैं रोए हैं। कारण रोने समस्या में ही समाधान है। यहाँ दुख को लोग अपना साथी मानते हैं। दुख के कारण ही सृष्टि है, ये शरीर है, इसलिए दुख तो अपना साथी है। ये हमारा भारत की परंपरा है। दुख ही हमारी शक्ति का कारण है। जो दुख से भागता है, जो हारने से भागता है, वो कभी नहीं जीत पाता, वो कभी नहीं महान बन सकता। इसीलिए परमात्मा ने ये दुख दिया है। दुख का कारण ही महानता को सिद्ध करना है। जिस तरह से डॉक्टर रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन दे करके आदमी को शून्य कर देता है, इंजेक्शन लगाने से एक थक्का जम जाता है रीढ़ की उसमें, जिससे चेतना का आवागमन न्यून हो जाता है। इसलिए व्यक्ति जब शून्य हो जाता है तो उसे दर्द नहीं होता। उसी तरह से ऋषियों ने समाधिस्थ अवस्था में शून्य होने को बताया। संसार के सभी समस्याओं का हल, संपूर्ण हल और सभी का हल, सभी को एक समान सुव्यवस्था भारत की संस्कार संस्कृति देती है। यहाँ कोई बहुत बड़ी डिग्री होना, बहुत बड़ा पद होने के लिए श्रेष्ठ, जैसा कि आज के समय में परिभाषा हो गई है हमारे भारतीय संस्कार संस्कृति में, आप जहाँ भी हो, किसी भी स्तर पर हो, आपको महान बनने का सुअवसर है। जैसे मीराबाई, श्रवण कुमार, कबीरदास, गुरु नानक देव, तुकाराम, तमाम हनुमान जी जो बंदर थे, सत्संग के माध्यम से, संस्कार के माध्यम से एक समान संविधा सिर्फ हमारा भारतीय संस्कार और संस्कृति है। इसके अलावा सब असंवैधानिक है। जो जात पात, धर्म, लांग, भाषा के आधार पर अलग अलग व्यवस्था हमारा संविधान देता है। न्यायालयों में विभिन्न फैसला देता है। ये कहाँ का संविधान है? संविधान का पर्याय ही लोग बनाने वाले संविधान का परिभाषा नहीं समझ रहे हैं। आज की स्थिति, पहले रावण लंका में रहता था, आज रावण आपके विचारों में है। रावण से बड़ा पराक्रमी कोई ना हुआ है, ना कोई हो सकता है। उससे बड़ा ज्ञानी, उससे बड़ा पराक्रमी, जो तीनों लोगों का विजेता। लेकिन धर्म और संस्कार के बगैर उसका और उसके देशवासियों और उसके परिवार की क्या दुर्दशा हुई। उसके भाई भगत ने धर्म को स्वीकार किया तो उसे राजपद मिला, सम्मान के साथ मिला, आदर के साथ मिला। राम ने ये राजपद देते समय संकोच से दिया कि ये कम तो नहीं है, जबकि शंकर को जो 10 मात चढ़ाने से जो रावण को मिला था, राम ने धर्म को धारण करने से विभीषण को प्रदान कर दिया। तो रामायण, रामचरितमानस हमें एक संदेश देती है, एक दृश्य के माध्यम से दृष्टांत देती है, एक अनुभव देती है कि जब रावण का ये स्थिति हो सकती है तो उसके समान तो धरती पे न कोई हुआ है न होगा।
तो आप रावण बनने की प्रक्रिया में लगे हो, आपकी क्या स्थिति है। और यहाँ लंका की जनता का दोष भले ही न रहा हो, लेकिन रावण का साथ देने पर महाभारत में वहाँ की सेना का भले न दोष रहा हो, लेकिन विभीषण द्रोणाचार्य के द्वारा धृतराष्ट्र कर्ण के द्वारा नारी के अपमान का विरोध न करने के कारण जो पाप हुआ, उसका विरोध जनता जनार्दन ने नहीं किया, तो वहाँ के जनता जनार्दन को भी उस लड़ाई में अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा, या घायल हुए तो शारीरिक कष्ट सहना पड़ा। दो संस्कृति है। महाभारत में भी नारी का सम्मान का हरण होता है, और परम योद्धा, परम ज्ञानी, अपने को समझने वाले पुरुषार्थी लोग सभा में बैठे हैं, लेकिन मौन हैं, तो उन्हें बाण की सैया मिलती है। वही परिस्थिति रामचरितमानस में सीता का हरण होता है, और उस दिशा को देखकर हनुमान सुग्रीव पर्वत पर बैठे थे, सीता माता ने गुहार लगाई, लेकिन वो विचार ही करते रहे, मदद न कर पाए, क्योंकि जो विचार करता है वो कभी कुछ नहीं कर पाता। जब धर्म के शरण में राम आए, हनुमान आए राम के, तो महावीर हुए। शक्ति सद्बुद्धि धर्म में है, धर्म के बगैर वही रावण, वही सुग्रीव अपनी जान बचा करके त्रिकुट पर्वत पर थे। वही जटायु पंछी होकर के अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। फलस्वरूप भीष्म पितामह को बाण का सैया मिला, द्रोणाचार्य की दुर्दशा हुई, और जटायु को भगवान राम का गोद मिला। ये दृश्य और दृष्टांत हमें देती है। इससे हमें आज रामचरितमानस एक कहानी, जैसे फिल्मों में एक कहानी होती है, लोग कलाकार होते हैं, 3 घंटे का मनोरंजन होता है, वही स्थिति आज हमारे रामचरितमानस, हमारे देव मंदिरों की होती जा रही है। परमात्मा हमारे साध्य हैं, हम उन्हें साधन बनाते जा रहे हैं। शासन सत्ता को प्राप्त करने का, संसार के सुखों को प्राप्त करने का। इसलिए जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ है असुर अभिमानी, तब परमात्मा विचार के रूप में प्रकट होते हैं। इस समय भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में अधर्म का बोलबाला है। इसलिए सनातन धर्म को समझने वाला, स्वीकार करने वाला, भारत माता की जय की यथार्थ को जानने वाले कोई संकल्प के साथ अवश्य आएगा। ऐसी प्रतीत हो रहा है, क्योंकि आत्मा सभी की एक है। जितनी पूरी आत्माएं हैं आज की व्यवस्थाओं से व्यथित हैं, इसलिए आत्मा की आवाज़ को सुनकर परम आत्माओं की प्रेरणा से इस देश की व्यवस्था 2024 में बदलेगी। संकल्प के साथ सनातन धर्म को स्वीकार करने वाला,
सनातन धर्म के अनुसार व्यवस्था देने वाला, किसान को भगवान के दर्जा देने वाला, किसान को जैविक खाद मुफ्त देने वाला, जो शहर की गंदगी हैं उनको जैविक खाद में परिवर्तन कर दिया जाए और वहीं एक बांध बना दिया जाए, शहरों के किनारे से नहर निकाल दिया जाए जिसमें शहर की गंदगी बहे तो गंगा जी भी पवित्र हो जाएंगी, शहर भी पवित्र हो जाएगा और उसी से किसान की व्यय कम खर्च हो जाएगा, अन्न में गुणवत्ता आ जाएगी जैविक खाद के द्वारा। किसान को खाद बीज मुफ्त, विद्या शिक्षा की जगह विद्या लागू करे, संस्कार बच्चों को भी दिए जाएं, उनकी मान्यता हो, क्योंकि पूरा संसार दुख से करा रहा है और दुख की दवा सगे भारतीय संस्कार संस्कृति में है। इसलिए पूरे विश्व को भारतीय संस्कार संस्कृति की ज़रूरत है। एलोपैथी से नहीं, भारत में अगर किसी को उन्नतशील कर दिया जाए तो बेरोजगारी दूर हो जाए, भ्रष्टाचार दूर हो जाए, बीमारी दूर हो जाए, न्याय व्यवस्था ठीक हो जाए, लोगों की व्यय कम हो जाए, सादा जीवन उच्च विचार लोगों का हो जाए तो आर्थिक स्थिति देश की, राष्ट्र की बैंकों में लोग जमा करेंगे, लोगों को मालूम हो जाए कि हमें कम से कम व्यय करने में अच्छा जीवन मिलेगा। जैसा कि ऋषि लोग हमारे रहते थे तो लोग अनावश्यक नहीं खर्च करेंगे। अनावश्यक खर्च करने से व्यय बढ़ने से शारीरिक रोग बढ़ता है, नैतिक पतन होता है, वही भी आज का दुख का कारण है। इसलिए भारत संस्कार संस्कृति के अनुसार 2024 तक ऐसा प्रतीत होता है कि सनातन दल के रूप में आएगा, संकल्प के साथ और भारतीय व्यवस्थाओं के अनुरूप कार्य करेगा, जिससे भारत में ही नहीं, हर परिवार में नहीं, हर समाज में, पूरे विश्व का कल्याण होगा। इसलिए आत्मा भारत की महान आत्माएं आतुर हैं भारत की संस्कार संस्कृति को की व्यवस्था के अनुसार कार्य पद्धति ऐसा ना हुआ तो विध्वंसकारी व्यवस्था जिस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, पर्यावरण दूषित हो रहा है, समाज दूषित हो रहा है, सबसे बड़ा शत्रु व्यक्ति की इंद्रियां हैं। अर्जुन को कृष्ण ने कहा है, कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन तू नित्य निरंतर युद्ध कर। अरे महाभारत की युद्ध तो 18 दिन चली थी, ये क्या नित्य निरंतर युद्ध की बात कर रहे हैं। सबसे पहले व्यक्ति को अपने आप से लड़ना होता है, अपनी इंद्रियों से। उसी तरह से देश के अंदर जो द्वंद होता है, जो द्वंद इस समय है, देश के अंदर के युद्ध को जो अप्रत्याशित ढंग से हमारे देश में चल रहा है, उससे निपटना होगा और उसे जो भारतीय संस्कार संस्कृति को स्वीकार करने वाला, क्योंकि यहाँ ना कोई मरता है ना किसी को मारता है, यहाँ तैरने और उतारने की व्यवस्था है। शरीर भी कभी नहीं मरती, परिवर्तन हो जाती है तत्वों में, और ये प्राण भी तत्व भी कभी समाप्त नहीं होता। ये भ्रम के कारण है
कि लोग मरते हैं मारते हैं, यहाँ तकते और ताकते हैं। इसलिए इस तरह का अनुभव भारतीय संस्कार संस्कृति के द्वारा जब लोगों को हो जाएगा तो वही बहादुर हो जाएंगे, निर्भय हो जाएंगे। तो शरीर के अंदर इंद्रियों से भी युद्ध जीत जाएंगे, इंद्रियों को हराकर। और भारत के अंदर जो अप्रत्याशित युद्ध चल रहा है वो युद्ध को भी हम जीत लेंगे। इन दोनों युद्धों को जीत करके पूरे विश्व का हम विश्वास जीत लेंगे। आने वाले समय में पूरे विश्व में धर्म पताका भारत का ही फहराएगा। ऐसा शुभ दिन आने वाला है, क्योंकि सभी लोग सुख शांति और दुखों से मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, और ऐसा सिर्फ भारत की संस्कार संस्कृति के द्वारा ही संभव है। तो उसे लोग स्वीकार करेंगे जब वैज्ञानिक पद्धतियों से थक हार जाएंगे, और वो दिन बहुत शीघ्र आने वाला है। इन्हीं वचनों के साथ आपकी सुमंगल कामना करते हुए कि आने वाले समय में अपने हित के लिए, अपने परिवार के हित के लिए, समाज के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए, देश के हित के लिए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए भारत संस्कार संस्कृति को स्वीकार करने वाला, उसकी व्यवस्था को लागू करने वाला, उसको समझने वाला, समझाने वाले का ही हम समर्थन करें। इन्हीं वचनों के साथ आपकी सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।